हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट सॉल्व करता है, हम उसी तरह से ये पूरा जो है चैप्टर क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सभी लोग रेडी हैं? जल्दी से यस बोल दो। जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की आपको यूनिट बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से इसकी यूनिट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें ये के थर्मल कंडक्टिविटी आती हो। तो हमें याद है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। ठीक है, Q बाई टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी, टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गिवन है के, ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट निकालनी है। तो देखो, क्यू क्या है? एक एनर्जी किस में होगी? जूल में। अपॉन टाइम किस में हो जाएगा? सेकंड के अंदर। इक्वल्स टू के की तो हमें यूनिट बतानी ही है। यहाँ पर के की क्या है? यूनिट बतानी है आप सभी को। नेक्स्ट, एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर में डिफरेंस केल्विन हो जाएगा अपॉन लेंथ मीटर में। तो देखिए, मीटर से मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें इसकी यूनिट बतानी है। जूल पर सेकंड को हम वॉट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या है? वॉट, पावर। ठीक है, पावर बन जाएगी। तो इसको हम वॉट लिख लें, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा के केल्विन वाला, और मीटर ऊपर बचा है, और हमारा एज यूजुअल के। तो यहाँ से हम के की वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। क्या आ जाएगी? फटाफट से टाइप करो, के इक्वल्स टू वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू हमें क्या मिली है? तो देखिए, पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वॉट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या बोल रहा है? जो डैम्पिंग फोर्स है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है जो एफ है, फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी हम कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा अपॉन इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस के की वैल्यू, कोई कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैसे ही लिखेंगे के इक्वल्स टू एफ अपॉन बी। फोर्स एम एल, एक मिनट, यूनिट की फॉर्म में हम ना लिखकर हम डायरेक्ट न्यूटन। ठीक है, और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड ऊपर पहुंच जाएगा। या फिर हम इसे डायमेंशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल टी माइनस का 1। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करो, लेंथ से लेंथ। ठीक है, लेंथ से लेंथ
एक टी से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, mt-1। तो ये किस में हो जाएगा, केजी में, मास और पर सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद होगा कूलॉम्स लॉ से, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो क्या होगा, तो देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे और फोर्स को नीचे भेज देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुँच गया अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, कूलम, ये तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ये भी रॉन्ग, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गया, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, ये जो है आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 2.6 से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ ये भी बताते चल रहा हूँ कि ये कौन से सेक्शन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना है, फ्रेम हुआ है, इसका मतलब है आपको एनसीईआरटी ध्यान से पढ़नी है। ठीक, ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, जो स्क्रू गॉज है उसका लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। ठीक है, तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमसे पूछा गया है पिच, तो यहाँ से पिच हम निकाल सकते हैं, पिच इक्वल्स टू हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, फटाफट बोलो, सबको समझ में आ रहा है, लीस्ट काउंट 0.01 mm इंटू 50 विच इज इक्वल्स टू 50 mm। ठीक है, तो 0.5 mm जो है वो राइट वन हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। In an experiment, the percentage error occurred in the measurement of the physical quantity A, B and C 1%, 2%, 3% respectively। ठीक है, तो इस वर्ड पर भी फोकस रखना है आपको, क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट x बराबर यहाँ कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू a स्क्वायर b टू द पावर 1/2 अपॉन c टू द पावर 1/3 एंड b 3। ओके, समझ में आया सभी को। नाउ हमें क्या बताना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर x में कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100।
विच इज़ इक्वल्स टू पावर जो है वो आगे आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, अब जो आपका ये सी है ये भी ऊपर जाएगा प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। यहाँ पर भी 100 क्योंकि परसेंटेज एरर लिख रहे हैं, 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो ए दे रखा है उसमें 1% है, तो इतनी जो वैल्यू है आपकी इस ये दे रखा है 1%, ये दे रखा है आपको 2%। ठीक है, तो हम 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस यहाँ पर 3 इंटू 4% दिया है डी में। ठीक है, डी में कितना दे रखा है, 4% दे रखा है, 4%। ना कैलकुलेट करेंगे हम तो ये 2 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1% बचेगा प्लस 3 से 3 ये भी 1% प्लस यहाँ पर 12%। टोटल कितना हो गया, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 16%। टोटल हमारा जो है एक्स में परसेंटेज एरर कितना आ गया, 16। ठीक है, क्लियर है सभी को, 16%। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द मेन scale of the vernier calipers has n division per centimeter, n division per centimeter, n division of the vernier scale coincide with n minus 1 division of main scale। ठीक है, the least count of vernier calipers। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, लीस्ट काउंट हमें बताना है। वर्नियर कैलिपर्स का क्या करना है, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो n-1 डिवीजन किसके हैं, मैन स्केल के। मैन स्केल के डिवीजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमें यहाँ बोल रखा है, हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ठीक है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से हम वर्नियर स्केल का जो वैल्यू है n-1 अपॉन n टू ए इसे निकाल लिया। ठीक है, कैसे, यहाँ पर जितने भी डिवीज़न कोइंसाइड कर रहे हैं उसको वर्नियर और जो मैन स्केल है उसको बराबर रखते हैं। ठीक है, अब लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, मैन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है। अब देखिए, तो लीस्ट काउंट विच इज़ इक्वल्स टू 1 MSD माइनस एक BSD की वैल्यू ये BSD है, तो वो कितना हो जाएगा, n-1 अपॉन n BSD। ठीक है, वर्नियर स्केल MSD, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, MSD। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन n MSD। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक।
एन माइनस माइनस प्लस अपॉन एन एम एस टी। तो यहाँ से प्लस एन माइनस एन कैंसिल, तो यहाँ 1 अपॉन एन एम एस टी। ठीक है, मैन स्केल डिवीजन है। लेकिन अभी ये डिवीज़न दिया है, लेकिन हमें तो वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ तक हमारी जो लीस्ट काउंट है उसका क्या आया है, डिवीज़न की फॉर्म में, लेकिन हमें इसे कितने सेंटीमीटर, ठीक है, वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, देखिए आपसे यहाँ पर बोला गया है कि मैन स्केल वर्नियर कैलिपर्स हैज़ एन डिवीज़न पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोला है, एन डिवीज़न पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एन डिवीज़न है वो किस में है, 1 सेंटीमीटर में। तो हमें 1 डिवीज़न 1 MSD चाहिए ना, तो 1 डिवीज़न इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 MSD डिवीज़न, ये MSD डिवीज़न है, वो किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन n सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, लीस्ट काउंट विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू MSD की जगह पर वैल्यू लिख देंगे, तो ये n हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, समझ गए। तो आंसर देख लो, फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर C जो है वो राइट आंसर है। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स पर लीस्ट काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं और आए भी हैं, तो याद रखना है लीस्ट काउंट निकालने के लिए ये रिलेशन यहाँ से आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A student measure the diameter of the small steel wall using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The man scale reading is 5 mm and 0 of the circular division coincide with the 25th division above the reference level। ठीक है, above the reference level से ऊपर coincide कर रहा है। Okay, if the screw gauge has a ज़ीरो एरर ऑफ माइनस का 0.04 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वॉल। ठीक है, तो ये भी उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, 0.001 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जो रीडिंग इक्वल्स टू क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। देन अगर आपकी एरर जो है
पॉजिटिव है दैट मीन्स माइनस करना है, और नेगेटिव है तो उसे प्लस करना है। ठीक, अब देखिए आपको डायरेक्ट मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ पर गिवन है 5 mm। ठीक है, mm है तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक, अब आपको सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसमें लीस्ट काउंट का इंटू करना है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, 25 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग मेन स्केल 5 mm है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 इंटू लीस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव दे रखी है, जीरो एरर कितनी है, नेगेटिव है, दैट मीन्स हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पर प्लस 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारी यूनिट सेम है, सेंटीमीटर, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। बोलो 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये कितना हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर प्लस 0.004 सेंटीमीटर। नाउ 0.5 ये 4 ये 5 9 हो जाएगा, 2 रहेगा, 5.0 ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.529 सेंटीमीटर। तो याद रखना है जीरो एरर अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पर ऐड करना है और पॉजिटिव होगी तो माइनस करना है। यहाँ पर मैन स्केल रीडिंग आपको साफ साफ गिवन थी, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको निकालनी थी। कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट से डिवीजन को मल्टीप्लाई करके, लीस्ट काउंट को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको उसकी रीडिंग पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। An experiment 4 A, B and C, D are measured with the percentage error 1, 2, 3 and 4 respectively. The quantity P is calculated as the percentage error in P is। ठीक है, P के अंदर आपको परसेंटेज एरर बतानी है। ये बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है, NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है NCERT की हर एक लाइन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर P इक्वल्स टू AQ-B2-CD, यहाँ पर P में परसेंटेज एरर बतानी है, तो वही काम करना है, बस 1 सेकेंड का सवाल है। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, तो फटाफट आपको क्या करना है 3 आगे लाना है। A में कितना परसेंटेज दे रखा है, A में परसेंटेज रेस्पेक्टिवली बोला है इसलिए 1% इंटू 1% प्लस V, इसका स्क्वायर आगे लेके आना है। डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 की वैल्यू 2% दे रखी है, प्लस C को ऊपर लाएंगे तो C में 3%, 1 इंटू 3% प्लस यहाँ पर 4% D में दे रखा है, तो ये 4% हो जाएगा। नेट कितना होगा 3, 2 2 4, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 14%। ठीक है, टोटल कितना हो गया 14%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़े, फटाफट से बोलो। नाउ नेक्स्ट, अ स्टूडेंट measure the distance traveled in free fall of the body initially at rest। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें u इक्वल्स टू 0 दे रखा है। He guessed this data is estimate g the acceleration due to gravity है if the maximum percentage error, ठीक है, in the measurement of the distance and the time
ये डिस्टेंस और टाइम की मैक्सिमम परसेंटेज एरर E1 E2 रेस्पेक्टिवली दे रखी है। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ G, तो G में क्या परसेंटेज एरर रही होगी। ओके, तो जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है तो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। S को हम h भी लिख सकते हैं, हाइट, क्योंकि ऊपर से फ्री फॉल करा रहे हैं। तो देखियो यहाँ पर क्या होगा बच्चा लोग, प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनिशियली u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर है। हमें जिसमें पूछा है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए g में पूछा है तो g को एक तरफ ले लीजिए, g इक्वल्स टू एच वाई टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ 1/2 कांस्टेंट है तो उसको नहीं लेंगे। अब हमें वही काम करना है जैसा कि हम पहले से करते आए हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ओके, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 प्लस ऊपर जाएगा ये 2 डेल्टा टी अपॉन टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है। जब भी आपसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर दिया हो, पूछा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम जब नीचे से ले जाते हैं किसी भी वैल्यू को तो आपको साइन का याद रखना है। ऊपर से नीचे जाते हैं जनरली हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव साइन का याद रखना होगा। ये निकलता है लॉगरिथम लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप ये डायरेक्ट याद रखो, बट लॉगरिथम से ये आप निकाल सकते हो, लॉग लेकर दोनों तरफ। तो यहाँ पर हमें जी में परसेंटेज के बारे में पता है। अब जो एच है उसमें परसेंटेज E1 दे रखा था, जो टू एंड डेल्टा टी इंटू टी अपॉन 100 की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, E2, ठीक है। क्या दे रखी थी, E2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है E1 माइनस 2E2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द error in the measurement of the radius of the sphere is 2%, radius 2% एरर दे रखी है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो सबको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, बोलो। यहाँ पर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस में परसेंटेज एरर जो दे रखी है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। माइंड में इस तरह की इमेज सेट करो, अगर परसेंटेज एरर दे रखी है मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2% दे रखा है। हमसे पूछा है वी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, और स्फीयर के लिए तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। हमसे पूछा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू, पावर जो है वो आगे आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब हमें ये वैल्यू दे रखी है तो हम आसानी से 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6%, ठीक है। 6% आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ 11 द डेंसिटी ऑफ द क्यूब किसकी डेंसिटी बोल रहा है, क्यूब की, measured by measuring its mass and length of its sides
इफ़ द मैक्सिमम एरर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द लेंथ, मास एंड लेंथ 3% एंड 2%, मैक्सिमम एरर बतानी है आपको इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी वुड बी, ठीक है, डेंसिटी। तो सभी लोग जान रहे हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपसे पूछा है मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ओके, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ओके, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। लेकिन हमें क्या क्या दे रखा है, मास एंड साइड दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्या है, साइड है, तो यहाँ पर आप साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम को साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मिनट, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ना ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्लस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो है वो पूछी है और मैक्सिमम परसेंटेज एरर दे रखी है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसका मॉड ही लेते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर जो माइनस साइन लगाया था वहाँ प्लस होगा, ओके, ठीक। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसका भी हमें मॉड ही लेना है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एरर पूछ रहा है। अब देखिए +3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसका भी हमें मॉड ही रखना है। नाउ मैक्सिमम एरर इन मास कितना दे रखा है, 3, तो 3% लिख लेंगे, +3 इंटू साइज या फिर लेंथ में जो चेंज दे रखा है वो 2%। तो नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9%, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड 2% एंड मास एंड स्पीड में कितना 2 और 3% रेस्पेक्टिवली। वर्ड को भूला नहीं है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम आगे पीछे जो है वो कर लेते हैं, लेकिन रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, आपको ध्यान देना है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग द मास, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m/v²। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा क्या है, एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 पूछा है, ये तो कांस्टेंट है, वही लॉग की फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 हो जाएगा, +2 आगे डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ओके। मास में हमें दे रखा है कितना 2%, +2 इंटू वॉल्यूम में कितना दे रखा है 3%, यहाँ पर ये 3% गिवन है, 2 + 6 8%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ए 8%, ओके। काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कितना है 8% का, ओके। नाउ a certain body weighs 22.42 gram has a measured volume of 4.3 centimeter cube. The possible error in the measurement of the mass and the volume are
0.01 ग्राम एंड 0.1 cc द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होगा तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू, जब भी मैक्सिमम मतलब मॉड की ही बात करना है। ठीक है, मॉड की ही बात करना है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 का मॉड प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ओके, डेल्टा बी इंटू वी 100, मास डेल्टा एम, पॉसिबल एरर कितनी है मास में 0.01 अपॉन टोटल वेट कितना दे रखा है 22.42 ग्राम। प्लस वॉल्यूम में 0.1 cc 4.700। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे 0.01 अपॉन 22.42 प्लस 0.1 अपॉन 4.7। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से 0.2 से ये, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन 22.42 प्लस 1 अपॉन 47। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर नेट हमारा जो आंसर है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आने वाला है 2%। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Taking into account of the significant figure, what is the value of 0.99 m मीटर माइनस 0.009 मीटर। तो देखिए 9.99 माइनस 0.0099 m मीटर है, ये भी मीटर है, आसानी से क्या हो सकता है माइनस हो सकता है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, बिना सॉल्व करे ही हमें देखना है। तो डेसिमल के बाद यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 2 सिर्फ हमें इसी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, रूल्स आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट 15, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस आर। तो देखो डायमेंशन का जब भी फॉर्मूला है वो निकालना हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 15 क्या बोला है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कोई सा भी स्ट्रेस हो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स की हमें पता है MLT माइनस का 2 अपॉन एरिया क्या होता है L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा क्या बचा ML माइनस का 1 T माइनस का 2। ठीक है, चेक करो ML माइनस का 1 T माइनस का 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन इज। कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी डायमेंशंस जो है वो सेम है। तो इम्पल्स क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, इम्पल्स फोर्स और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, डेल्टा टी फोर्स इंटू टाइम है,
एंड सरफेस टेंशन जो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या इसकी डायमेंशन सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। देख लो, mL_T-2 टाइम के लिए t, अगर हम इसकी सरफेस टेंशन की लिखें mL_T-2 अपॉन L, तो यहाँ पर दोनों की डायमेंशन अलग हो जाएंगी। ये हो जाएगा mL_T-1 और ये हो जाएगा mT-2। क्या डायमेंशन सेम हुई? नहीं, ऑप्शन फर्स्ट ही रॉन्ग है। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr, एंगुलर मोमेंटम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एम बी आर मास, L_T-1, तो एम L² T-1, और फोर्स क्या होता है, mL2T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम नहीं है। वर्क एंड टॉर्क की अगर हम बात करें तो वर्क अभी हमने बताया, टॉर्क देखो टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी हो जाएगा mL2T-2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वही राइट ऑप्शन है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सेम डायमेंशंस होनी चाहिए, ठीक है। यंग मॉडुलस की अलग होगी, वो एनर्जी की अलग होगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फटाफट से टाइप कर दो। नाउ 17, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या होता है, सी, और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या होता है, L_T-1, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन जो होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, L_T-1, ठीक है। 18, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² वेयर E इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें डायमेंशन बतानी है। तो देखो, इसको करने की एक ट्रिक है, ऐसे निकालोगे तो तुम कूलम्ब्स लॉ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की सोचोगे, तब तक तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, और इसी में क्या होगा, टाइम वेस्ट, तो तुम्हें बचना है। तो देखो, सबसे पहले ये याद करो ये फॉर्मूला है क्या। तो ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। वो क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। अब हमसे इसकी यूनिट पूछी है, तो इसकी यूनिट हो या फिर इस साइड की यूनिट हो, दोनों ही बराबर होंगी, तभी कोई फॉर्मूला राइट हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होगा, हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम इसकी निकाल लेना, टाइम बच जाएगा। तो देखो, एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो mL2T-2 होती है, ठीक है। वॉल्यूम L³ हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो mL-1T-2, 1 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो देखो, चेक कर लो, mL-1 T-2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट 19, if the dimension of the physical quantity are given by ma, क्या गिवन है, ma lb tc, then the physical quantity will be, कौन सी होगी। तो देखो, वैल्यू पुट करके रख लो। पहले में क्या दे रखा है, 1, 0, -1, और ये बोल रहा है कि वेलोसिटी की है। देखो, m के ऊपर वेलोसिटी में कभी भी 1 नहीं आना चाहिए, तो ये आंसर कैंसिल हो गया। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, L_T-1
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखो ए के लिए वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, अगर मास पर 1 आ गई, इसमें मास का तो कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट फोर्स में ये बोल रहा है कि मास पर 0, ये भी नहीं हो सकती, तो रहा बचा हमारा ये प्रेशर। ठीक है, चेक कर लो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो एम एल माइनस का टी माइनस का 2, एम पर 1, बी पर माइनस का 1 एंड सी पर माइनस का 2। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following physical parameters have the same dimension। फिर आपको बताना है कि सेम डायमेंशन 1 या 4 का है, 1 या 5 का है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी अभी बताया था, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, एनर्जी की एम एल 2 टी माइनस 2 वॉल्यूम एल की हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड इन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड और वो भी स्पीड है, तो स्पीड स्पीड कैंसिल हो जाएगी, कोई भी यूनिट नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पर इसकी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के। ठीक है, नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यंग्स मॉडुलस गामा इक्वल्स टू, देखो मान लो तुम्हें इसकी ये नहीं याद है, इसकी डायमेंशन नहीं याद है, इसका फॉर्मूला भी नहीं याद आ रहा है कहाँ पर यूज़ होता है, तो देखो और ऑप्शन से चेक करो। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में, और एक बच्चा कोई भी जो स्टूडेंट है वो किस तरह से सॉल्व करता है, उस सारी टेक्निक्स को क्या क्या पॉसिबिलिटी लगा सकता है उस समय, किस तरह से गलत कर सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, 1 बाई 1 हर चीज़ को यहाँ पर समझाया जा रहा है आपको। ओके, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है, तो इसे तो छोड़ दो। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही है एम एल टी का 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, एक एल से एक कैंसिल, एम एल माइनस का 1 टी माइनस 2। यहाँ पर इसकी यूनिट सेम आ गई, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की यूनिट सेम आ गई, मतलब 1 एंड 4 जिस ऑप्शन में है वो तो सेम है ही, पहला वाला। ठीक है, 1 एंड 5 हो नहीं सकते, तो हमारा आंसर क्या है, ए मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड की भी निकालना देख लो कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वी मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं, फोर्स एम एल टी माइनस का 2 डी निकालना है, और आई की हम निकाल सकते हैं, आई क्यू इक्वल्स टू आई टी से एम्पियर होती है, इसकी ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेंथ के लिए एल। तो देखिए यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी मिल जाएगी यूनिट, बी इक्वल्स टू एम ए इनवर्स टी माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी की निकालनी भी आ गई होगी यूनिट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तो 1 ही था। नाउ द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट in terms of the dimension of mass, length and time and of the current would be। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर हमें उसकी क्या बतानी है,
21 रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू P इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, लेकिन हमें मास, लेंथ एंड टाइम और करंट की फॉर्म में बताने हैं आपको। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब आपको V को कन्वर्ट करना पड़ेगा। V का कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद है जिसमें मास, लेंथ, टाइम जो है वो इसे कोरिलेट करे। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV बाई डी आर, ठीक है, dV बाई डी आर। तो यहाँ से dV इक्वल्स टू E इंटू आर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर मतलब मीटर में हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से E आर अपॉन आई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई पढ़ा है आपने, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो E इक्वल्स टू यहाँ से F अपॉन क्यू हो जाएगा, फटाफट से लिख दो, F अपॉन क्यू, यहाँ I और यहाँ पर डिस्टेंस। तो फोर्स की हमें यूनिट पता होती है, ये R, Q इक्वल्स टू आई टी होता है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। लेंथ, मास, टाइम, इसकी फॉर्म में बताना है। फोर्स M L T माइनस करो, L इसकी डायमेंशन हो जाएगी आई स्क्वायर एंड टी टाइम। तो देखो यहाँ से यूनिट क्या बनी, एल एल एम एल स्क्वायर टी, ये प्लस का था ऊपर जाएगा माइनस, माइनस का 2 और आई माइनस का 2। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो है उसका डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस का 2, एम एल टू टी माइनस का 2 नहीं, 2 ये है, एक और 3, टी माइनस का 3, टी माइनस का 3, आई माइनस का 2, आई माइनस का 1 है, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं।